सुप्रभात। करो योग, रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है मरकट आसन। पैरों को सीधा करके अपनी पीठ पर सीधे लेट जाइए। घुटने ऊपर करके पैरों को मोड़ें। दोनों हाथ कंधों के साथ सीधी रेखा में फैलाकर फर्श पर रखें। सांस अंदर लें। सिर को दाईं ओर और अपने घुटनों को बाईं ओर मोड़िए। फर्श पर घुटनों को छूने की कोशिश करिए। जहां तक संभव हो दाईं ओर देखिए। 4 से 5 सेकंड के लिए इस स्थिति में बने रहें। सांस छोड़ते हुए पूर्ववत स्थिति में आ जाइए। सांस लेते हुए आसन को दाईं ओर से दोहराएं। इस आसन को करने से पीठ और रीढ़ की हड्डी के दर्द में राहत मिलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क में बहुत उपयोगी है। किंतु याद रहे, गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित लोग यह आसन ना करें। हर्निया के मरीजों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। व्हेन एन आइडिया एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाइज द माइंड, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एक्चुअल फिजिकल और मेंटल स्टेट। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जैसे आपके मन में विचार और भाव होंगे, वैसी आपकी कार्यशैली स्वतः ही बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें और गलत विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रयागराज में आज हम घूमेंगे प्रयागराज संग्रहालय। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय प्रयागराज संग्रहालय है। यह अपने समृद्ध संग्रह और कला की अनूठी वस्तुओं के लिए जाना जाता है और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा यह पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है और पुरातत्व, कला व साहित्य में व्यापक अनुसंधान गतिविधियों को प्रकाशित करता है। रॉक आर्ट गैलरी में भारत में 14,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक प्रदर्शित प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। संग्रहालय सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करते हुए बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने वाला देश का पहला संग्रहालय बन गया है। 1881 में मूल रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर जनरल सर विलियम मुइर द्वारा 1881 में संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 1881 में कारणों से बंद होने के कारण संग्रहालय को फिर से खोलने की पहल प्रयागराज के तत्कालीन राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू द्वारा ली गई। वर्तमान में संग्रहालय को 14 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधारशिला के तौर पर रखा गया और संग्रहालय को 1954 में जनता के लिए खोल दिया गया। 1985 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। संग्रहालय की खासियतों में से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को समर्पित गैलरी है। गांधी गैलरी में बचपन से लेकर मृत्यु तक गांधी जी की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित हैं, जबकि नेहरू गैलरी में नेहरू की मूल पांडुलिपियां हैं, जिन्हें इन एंड आउट ऑफ प्रिजन कहा जाता है, जिन्हें बाद में उनकी आत्मकथा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में प्रकाशित किया गया था। संग्रहालय में अत्यंत मूल्यवान गांधी अधिकार स्मृति वाहन, जिसको त्रिवेणी संगम में गांधी जी की राख के साथ विसर्जित किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल संग्रहालय के प्रवेश द्वार हॉल में प्रदर्शित और संरक्षित है। आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस कर्मियों के साथ लंबी गोलीबारी की थी। संग्रहालय में कुल 25,000 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिसमें लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी के दुर्लभ संग्रह भी शामिल हैं। है ना अपने आप में अनूठा प्रयागराज संग्रहालय। तो आप भी प्रयागराज जाएं तो संग्रहालय जरूर देखें। धन्यवाद। Good morning everyone. Our first community helper today is a teacher. A teacher is a person who helps students to acquire knowledge, competence और virtue. शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो अपने छात्रों को किसी भी फील्ड में, चाहे गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, सिखाते हैं। लेक्चरर, प्रोफेसर, कोच या मेंटर, ये सभी अपनी अपनी फील्ड में बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लाइब्रेरियन।
A librarian is in charge of collecting, organizing, and issuing library resources such as books, films, and audio files. लाइब्रेरियन का मेन वर्क बुक्स या सीडीज को कलेक्ट करना, अरेंज करना और उन्हें इश्यू करना होता है. Who is a data operator? Data operators are responsible for entering the required data to the computer. डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं. आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु हेल्प्स पुट आउट फायर्स? क्वेश्चन 2, हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर सिक और हर्ट? क्वेश्चन नंबर 3, हु हार्वेस्ट्स wheat? Question 4, who cooks food in a restaurant? Question 5, who feeds data in a computer? Question number 6, who helps keep our neighborhood safe? Question number 7, who issues books in the school? Answer these questions and show it to your ma'am. Thank you.